मांडू में जेल केम ने बिहारी को दे दिया है। झारखंडी पार्टी जो है बिहारी को दे दिया है। क्यों बिहारी को दे दिया गया यहाँ पे? इसका ध्यान वाले हैं जी 1932 1908 सब है मेरे पास। नाम क्या? बिहारी महतो अपना नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से भीड़ यहाँ पे है। उनका जो समय है आपका देखिए माँ बाप का दुलार होगा, रख दिए हैं। संजय महतो जी, आप भी दावेदार थे। आप शुरू से जेबी केसेस के बहुत नाराज हैं। आप टिकट नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट आपके जो संजय जी हैं, संजय मेहता जो हैं, संजय महतो कहीं का एक थोड़ा सा था गुस्सा, इसलिए उस तरह से जाहिर हम लोग कर रहे थे। खैर वो उनका शुभकामना है कि जहाँ से भी चुनाव लड़े उसे हम ठीक बोल एकदम। लोकसभा में जो माहौल था मांडू में, वही माहौल बना हुआ है कि चेंज हुआ है कुछ? देखिए माहौल वही बना हुआ है, संगठन भी वही है। बस संगठन से जो हट गया समझिए वो हट गया, बाकी तो संगठन सब साथ है हम लोग। बात करें उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे और जिताने का काम भी करेंगे। तो चली गई लगभग यहाँ से अधिक आधे से ज्यादा भीड़ मटवारी ग्राउंड से उधर। ये सिर्फ मांडू विधानसभा है वो बदलाव के लिए आया हुआ है। विरासत बनाया हुआ है ना, वो हम लोग मांडू इस बार बदलने वाला है। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हजारीबाग मांडू में जेल केम ने बिहारी को दे दिया है। झारखंडी पार्टी जो है बिहारी को दे दिया है। क्यों बिहारी को दे दिया गया यहाँ पे? देखिए हम खाटी झारखंडी हैं भले। 1932 का ध्यान वाले हैं जी 1932 1908 सब है मेरे नाम क्या है आपका? देखिए माँ बाप का दुलार होगा, रख दिए हैं। क्या रखे हैं? बिहारी कुमार नाम। बिहारी कुमार नाथ? जी जी नहीं बिहारी कुमार। बिहारी कुमार जी। तो देख सकते हैं मांडू से बिहारी को टिकट दे दिया गया है। जयराम ने ऐसा क्यों किया? अच्छा बताइए क्या करेंगे मांडू के लिए और क्यों जेल के? क्योंकि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मांडू में। सब लोग बोल रहे थे कि जयराम दा वहीं से लड़ेंगे, लेकिन आपको दिया गया, आप पे उम्मीद लगाया गया। क्या लगता है इस बार? देखिए जो इतने दिनों से प्लान कर रहा है मांडू, उसको रोकने का काम करेंगे। और मांडू एक प्रखंड है जिसमें इंडस्ट्रियल और कोल एरिया से माना जाता है। वहाँ ज़्यादातर विस्थापन का मुद्दा आता है, तो विस्थापन के लिए लड़ेंगे और सभी लोग लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। हम तो अकेले उतना ताकत है नहीं, क्योंकि हमारा जेल के संगठन से जाना जाता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं पूरा संगठन से। भले हमको नेतृत्व करने का मौका दिए हैं, पर आज भी हम महसूस नहीं करते कि हम अकेले इसको कर पाएंगे। सो हमारा संगठन है, संजय भाई हैं, लीलावती दी है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, देवानंद जी हैं, और बाकी सब दिनेश जी हैं, पिंटू जी हैं, बाकी सब साथी हैं। सभी लोग हम लोग मिल के संगठन के लिए काम करेंगे। हम जीत भी जाते हैं तो हम विधायक अपने आप को नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए शुरू से हम लोग साथ में मेहनत करते आए हैं। सभी लोग मेहनत सेम किए हैं, पर किसी एक को बनना था तो हमको चुना गया। तो हम अपने आप को सिंगल में नहीं मानते, संगठन के बीच में ही हम मानते हैं। आपके पार्टी से ही संजय मेहता जो है वो बड़का गांव से और मांडू से भी नॉमिनेशन किए हैं, ऐसा मतलब खबर आ रहा है। तो क्या लगता है वो फाइट देंगे? संजय मेहता जो जेबी केसेस पार्ट 2 बना है वो भी लड़ने वाले हैं। देखिए संजय मेहता जी हम लोग के फाइट में नहीं है, और बाकी उनका शुभकामना है, उनका अपना एक नेतृत्व है, तो उनका शुभकामना और बधाई है। मांडू से कई निकले थे, जैसे मुकेश इंजीनियर हो गए, अभिषेक चौधरी करके थे वो भी थे, संजय महतो जी हैं मेरे साथ, टिकट के दावेदार हैं, यहीं पे खड़े हुए हैं। अभी क्या है समन्वय? सब आपके साथ मिल के लड़ रहे हैं कि आपस में जो फूट शुरू में था वैसा चल रहा है? नहीं सर, आप तो देख सकते हैं मुकेश इंजीनियर बाहर में उधर नेतृत्व कर रहे हैं भीड़ को। हाँ, माही पटेल दा हैं, बाकी लीलावती दी भी फॉर्म आवेदन करता है, तो सभी लोग हैं। और बाकी सब इधर उधर अपना भीड़ को थोड़ा कंट्रोल किए हुए हैं, तो सभी लोग समन्वय में हैं। और भी हमारे चचा बराबर हैं, गार्जियन बराबर हैं, दशरथ जी हैं, पटेल जी हैं, तो सभी लोग साथ में। आप इधर जनसंपर्क में आप देख सकते हैं हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। हम अलग नहीं हैं, ये सबसे अलग नहीं। भले देखिए सबका अपना अपना एक आवेदन करने का, ये पहला पार्टी एक जो आवेदन के माध्यम से कैंडिडेट को चुना गया है, तो जाहिर सा बात है हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि संगठन में सब लोग हम लोग सींचे हैं। एक एक व्यक्ति इसको मेहनत करके हम लोग बड़ा किए हैं, तो सभी लोग हकदार हैं। हम विधायक भी बन जाएंगे तो ये भी विधायक हैं, हम भी हैं, सब लोग उसका हकदार है। भले सिग्नेचर मेरा चलेगा, पर क्या करना है वो सभी लोग बैठ के डिसाइड करें। सबसे बड़ा फाइट कौन देगा मांडू में आपको? अब देखिए भाई पटेल की तिवारी महतो। देखिए जिस तरह का हम लोग का ग्राउंड फिगर दिख रहा है, जिस तरह का, उस तरह में तो हम लोग लगता है कि हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। बाकी फाइट में तो अब भाई फाइट तो हर कोई करेगा, जो निर्दलीय खड़ा है वो भी फाइट करेगा, और बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सभी लोग फाइट करेंगे। किसी का कम आएगा, किसी का बेसी आएगा। बिल्कुल। संजय महतो जी आप भी दावेदार थे, आप शुरू से जेबी केसेस के बहुत नाराज हैं, आप टिकट नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट दिलवाएंगे इनको कि वोट काट देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सब एक पार्टी से जाने जाते हैं और पूरा विश्वास आपको दिला रहे हैं कि हम लोग मांडू विधानसभा जीत रहे हैं। और भले बिहारी दा आज है कैंडिडेट के रूप में, लेकिन झारखंडी नहीं है? नहीं, झारखंडी नहीं है, खाटी झारखंडी है। जी, इसलिए हम लोग
और देखने से भी आपको पता चल रहा है कि हम लोग जो जनसलाब है नॉमिनेशन का दिन, ये विजय का दिन समझ लीजिए आज ही है हम लोग तो का। आपके जो संजय जी हैं, संजय मेहता जो हैं, संजय मेहता को कहीं धोखा नहीं देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो चूंकि पार्टी छोड़ चुके हैं तो उनका कहना दबदबा अब खत्म उनका। बिल्कुल क्या है नहीं है उनका हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में नॉमिनेशन आप लोग पूरा उनके पीछे बवाल कर रहे थे नहीं कि मांडू जाएंगे तो उनको भगा दिया जाएगा। नहीं नहीं, जैसे हाँ। पार्टी को अचानक कोई अगर धोखा दे रहा है, क्योंकि उनको हम लोग एक सेंटीमेंट के तहत लोकसभा में इतना वोट दिलाए थे, एकदम जिस तरह से अभी जो भीड़ देख रहे हैं उसी तरह से उस समय भी था। और हम लोग चंदा 10-20 रुपये करके चंदा करके उनको वोट दिए थे लोकसभा में, इतना 1,60,000, और उसको अचानक धोखा दे के पार्टी छोड़ जाना और कहीं का ये सही बात नहीं है। इसलिए उस तरह का एक थोड़ा सा था गुस्सा, इसलिए उस तरह से जाहिर हम लोग कर रहे थे। खैर उनका शुभकामना है कि जहाँ से भी चुनाव लड़े उससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। ठीक बोल रहे हैं ना? ठीक बोल रहे, एकदम लोकसभा में जो माहौल था मांडू में, वही माहौल बना हुआ है कि चेंज हुआ है कुछ? देखिए माहौल वही बना हुआ है, संगठन भी वही है, बस संगठन से जो हट गया समझिए वो हट गया, बाकी तो संगठन सब साथ है हम लोग। वही जेल कैंप के नाम से ही मिले। राम महतो का नाम चल रहा है, तो एक ही ना है, चल रहा है नाम उनका। तो नहीं बना, उन्हीं का नाम चल रहा है, उन्हीं का कैंची भी चलेगा। देख लीजिएगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को देखना है अब कि जयराम महतो का नाम चल रहा है कि नहीं। मांडू में खड़े हो गए हैं बिहारी कुमार। अब देखना यह है कि जयराम ने बिहारी को दिया है टिकट, तो क्या मांडू में मारेंगे बाजी? देखना यही है कि क्या होगा मांडू में, क्योंकि मांडू में एक बार चल रहा था माहौल कि जयराम महतो भी वहाँ से लड़ेंगे चुनाव, 2 सीटों से, एक डुमरी से लड़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयराम महतो ने डुमरी के बाद बेरमो को चुना, बेरमो में नॉमिनेशन कर दिया उन्होंने। तो दोनों जगह जो वोटिंग है वो 20 तारीख को है, मांडू में भी शायद 20 तारीख को है, क्योंकि आज 29 तारीख है। 29 तारीख को आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, आज नॉमिनेशन फाइल किया इन्होंने। अब देखना यह है कि कौन जीतता है। मांडू में जेल कैम्प का प्रभाव लोकसभा में बहुत ज़्यादा था, अब यहाँ पे क्या होता है, कौन जीतता है, जेल कैम्प जयराम का प्रभाव विधानसभा में कितना रहता है। बिहारी महतो अपना नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरह से भीड़ यहाँ पे है, उनका जो समर्थक में किस तरह से जो लोग, ये देख सकते हैं आप किस तरह से बिहारी महतो के समर्थन में देखिए उमड़ी भीड़। आप देख सकते हैं किस तरह से नॉमिनेशन करने आज आखिरी दिन 29 तारीख को मांडू से एक और दावेदार लोग कह रहे थे कि जयराम महतो वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन उनके जगह पे बिहारी महतो को लड़ाया गया है और अपार समर्थन यहाँ मिल रहा है उन्हें। भारी भीड़ समनालय के बाहर, हजारीबाग समनालय में नॉमिनेशन करके जैसे ही निकले लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तो बिहारी महतो के समर्थन में भी काफ़ी भीड़ आया है। तो मांडू में भी अब लग रहा है कि जयराम के समर्थक काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और भीड़ वहाँ पे मिल सकता है ज़्यादा आपको देखने को। ये लगता है माहौल जो है मांडू में वो बन चुका है। क्या लगता है मांडू में इस बार बदलाव आएगा कि वही पुराने कैंडिडेट जीतेंगे? बिल्कुल बदलाव आएगा सर, ये देखने लायक है कि भीड़ देख रहे हैं खुद। अब हमने जो लोगों को भरोसा दिया जयराम महतो, उसके भरोसे से हम लोग पूरा जीतने का काम करेंगे। और हमारे जो शिक्षा का बात करेगा, जो नियोजन का बात करेगा, जो खनन का बात करेगा, उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे और जिताने का काम भी करेंगे। तो देख सकते हैं, क्या लगता है इस बार बिहारी में तो कुछ बदलेंगे? जी जी बिल्कुल बदलेंगे। हम लोग संगठन के साथ हैं और हम लोग 23 तारीख को एक नया चुनौती देने वाले हैं, इसलिए आप 23 तारीख को इंतजार कीजिए, हम लोग पता कर रहे हैं। मांडू जरूर सच बोल रहे हैं ये? जी सही बोल रहे हैं, मांडू हम लोग जीत रहे हैं और टाइगर दा का हाथ को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग टाइगर दा का सीएम बनाएंगे। जी 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 जरूर जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे भैया जी बोले एकदम बिल्कुल सत्य है और हम लोग इसका सर ये पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सर खुद से आए हैं, अपना काम धाम रोजी रोटी छोड़ के इसे समझ सकते हैं। कितनी भीड़ होगी लगभग अंदाजा? सर यहाँ तो बता नहीं सकते हैं इतनी भीड़ है, लेकिन बाकी लोगों को भीड़ यहाँ से तो चली गई, लगभग यहाँ से अधिक आधे से ज्यादा भीड़ मटवारी ग्राउंड से उधर ही चला गया, चूंकि वहाँ से परमिशन नहीं था। 10,000 लोग होंगे लगभग, उससे प्लस होंगे, कम नहीं होंगे, प्लस होंगे जरूर। इस बार हम लोग मांडू फतह कर रहे हैं, आप 23 तारीख को इंतजार कीजिए, विजय जुलूस इसी तरह से निकलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, मांडू में कुछ बदलाव होगा इस बार? इस बार पक्का बदलाव होगा, पूरा मांडू की जनता जाग चुकी है, टाइगर के सेना उतर चुकी है, अब इस बार बदलाव होगा। जैसे अभी सवाल किया आप कि कितना भीड़ होगी, तो हम लोग मुआयना किए हैं, कम से कम 200 प्लस गाड़ियाँ थी। अगर प्रत्येक गाड़ी में हम 6 ले या 7 लें तो 14,000 का भीड़ यहाँ पर जनसंख्या आई हुई है। और ये जो जनसंख्या है, ठीक है, जो जनसंख्या है ये दारू मुर्गा के लिए नहीं, ये सिर्फ मांडू विधानसभा है वो बदलाव के लिए आया हुआ है। यहाँ की जनता चाहती है कि जो राजतंत्र था, जो बाप बेटा की कुर्सी लेता था, उसको हटाना है।
इसको काम करेंगे। और हम लोग देखिए नवयुवक और हम और सब भारी समर्थन के साथ हम लोग आज आए हुए हैं और देख सकते हैं यार, हम लोग इतना दावा करते हैं कि भारी बहुमत के साथ हम लोग बिहारी महतो को विजय बनाएंगे और मांडू बदलाव करेंगे। 40 साल का जो अपना विरासत बनाया हुआ है ना, वो हम लोग मांडू इस बार बदलने वाला है।